हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं टैली प्राइम में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करना सीखेंगे। जैसे अगर कोई भी कंपनी, आप कोई कंपनी चला रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो और आपकी कंपनी में फूड मटेरियल या कोई इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप टैली प्राइम के अंडर इन सब चीज़ों को प्रॉपर वर्क कर पाओगे और ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ कि एक कंपनी में बनाऊंगा और उस कंपनी का वर्क काम रहेगा कि कंप्यूटर का निर्माण करना। ठीक है ना। जिसमें हम लोग काफ़ी सारे पार्ट्स को परचेस करेंगे, मॉनिटर परचेस करेंगे, कीबोर्ड, माउस, रैम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, और उससे हम लोग एक कंप्यूटर्स का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा हमारा टैली प्राइम, चलिए देखते हैं। आगे मैं काफ़ी सारा और भी एग्जाम्पल्स को लेकर आऊँगा, और कोई एग्जाम्पल्स आपको लग रहा होगा कि इस वाले कंपनीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके लिए लिख दीजिएगा। मैं उनसे रिलेटेड भी पूरी वीडियोस को कवर कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप कंपनी बना लो। कंपनी बनाने के लिए ऑल्ट के साथ के बटन प्रेस करो, के फॉर कंपनी। ओके। एंड यहां से सी फॉर क्रिएट, एंटर बटन प्रेस करो। एंड देन आप देखोगे कंपनी क्रिएशन के ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में सपोज मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके। कंपनी बन गई हमारे। यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन और भी यहाँ पे शो कर रहा है। सारी चीज़ें अगर मैनेज करनी है तो करो, अदरवाइज आप कंट्रोल ए करके सेव कर लो। ठीक है ना। कंट्रोल ए से सेव हो जाता है डेटा हमारा। अब देखो हमारा दूसरा जो वर्क है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखो इसमें होता क्या है हमारा प्रोसेस कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास दो मटेरियल होगा, एक रॉ मटेरियल्स कच्चा माल और एक तैयार माल मतलब फिनिश्ड गुड्स। तो आप इसके लिए दो तरह का गोडाउन भी सेट करते हो कि कच्चा माल आपका एक अलग गोडाउन में आ रहा है एंड असेंबल का काम जो हो रहा है वो डिफरेंट अलग गोडाउन में हो रहा है ना। तो ये दो तरह का आप इसके लिए क्या करो, यहाँ पे गोडाउन जनरेट कर लो। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ गोडाउन यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है ना। तो गोडाउन बनाने के लिए आप क्या करो, चलिए गोडाउन से पहले हमें क्या करना है, हमारे पास दो तरह का मटेरियल होगा, है ना। तो क्रिएट करते हैं। हमारे पास कौन कौन दो तरह का मटेरियल होगा। एक हमारे पास होगा रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, और दूसरा होगा हमारे पास फिनिश्ड गुड्स। तो इसके लिए हमें इन्वेंट्री मास्टर से ग्रुप बनाना होना है। ठीक है ना। ग्रुप बनाना है, हमें अपने सामान का ग्रुप बनाना है कि हमारे पास दो तरह का सामान आने वाला है हमारे दुकान में, हमारी कंपनीज में। एक सामान आएगा हमारे पास कच्चा माल, एक सामान आएगा हमारे पास बनेगा कच्चा माल से फिनिश्ड गुड्स। तो ये ध्यान देना, आप टेंशन मत लो कि भैया यहां पे भी ग्रुप शो कर रहा है, यहां पे भी। तो ये स्टॉक का ग्रुप, सामान का ग्रुप है। तो सामान किस तरह का बनेगा हमारे पास, तो दो तरह का ग्रुप बनेगा। तो स्टॉक ग्रुप हमें बनाना है। तो एक हम बना लेते हैं यहां पे, मान के चलो रॉ मटेरियल। ठीक है। अब हमारा क्या है कि इन सब चीजों को मापोगे कैसे। जो भी कच्चा माल आपके दुकान में आएगा, आपकी कंपनीज में आएगा, उसको मापोगे कैसे। तो उसके लिए हमें बनाना होगा यूनिट। सामान को कैसे मापोगे, तो हम लोग सामान को कैसे मापने वाले हैं, नॉस में, नंबर्स में। इसका पूरा नाम यूज करो, नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स। ओके, एक्सेप्ट यस करा लो। ठीक है। अब चलो फिर से अब बैक चाहते हैं। अब हमारा जो ऑप्शन लोकेशन का मतलब गोडाउन, हमें इन सब चीज़ों को कहाँ पे मैनेज करना है, तो हमें लोकेशन के अंडर इसे रखना है। किस किस लोकेशन में आप मतलब रॉ मटेरियल्स कौन से लोकेशन में रखोगे, और फिनिश्ड गुड जो बनेगा, आपका सामान बन के आएगा, वो कौन से लोकेशन पे रखोगे। तो हमें ये तीन चीज़ों को वर्क करना है। दो तीन चीज़ें आप कर सकते हो। मान के चलो हमारे पास दो लोकेशन है, एक हमारे पास कच्चा माल के लिए लोकेशन है, एक हमारे पास तैयार माल करने के लिए लोकेशन है। एक लोकेशन और भी आप ऐड कर सकते हो, असेंबल, जहाँ पे कंप्यूटर्स का असेंबलिंग कर रहा है, इंजीनियर लोग मिलके, रिपेयरर जो है, इंजीनियर्स वगैरह, वो उसे मतलब असेंबलिंग कर रहे हैं, उसे कंप्लीट सिस्टम में बना रहे हैं, और बनने के बाद वो फिनिश्ड मतलब कहाँ पे, जहाँ पे वो माल जनरेट हो जा रहा है वहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से लोकेशन आप बना सकते हो। ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ लोकेशन पे क्लिक करता हूँ एंड सी फॉर क्रिएट। ठीक है ना। एक लोकेशन में बना लेता हूँ जहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एक होगा जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल रहेगा इस गोडाउन में। तो रॉ मटेरियल
गो डाउन, गो डाउन, ठीक है ना। लोकेशन भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये प्राइमरी लोकेशन एड्रेस, चलिए क्लियर हो गया। दूसरा हमारा बनेगा मान के चलो जहां पे फिनिश्ड होके गुड्स आएगा, ठीक है ना। तो फिनिश्ड गुड्स, जब सामान बन जाएगा आपका, तो चलो सबसे पहले मैं असेंबलिंग एकदम स्टेप वाइज लेके चलता हूं। सबसे पहले असेंबल कर लेते हैं सामान को, है ना। तो असेंबलिंग, जहां पे हम इंजीनियर लोग उसे कंप्लीटली बनाएंगे, ठीक है ना, जहां पे उसे अटैच करेंगे, तो असेंबलिंग गो डाउन, एक ये मैं बना लेता हूं। ओके, ये मेरे लिए मान के चलो ये भी प्राइमरी लोकेशन है, मैं रखता हूं। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है एड्रेस। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा गोडाउन अलग अलग जगह है, तो आप अपनी एड्रेस को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि मान के चलो पहला लोकेशन हमारा जो है नेहरू प्लेस में है, दूसरा लोकेशन हमारा अलग जगह पे है, नोएडा में है। तो आप इस तरीके से लोकेशन को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो प्रॉपर एड्रेस के साथ। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों को ब्लैंक रख रहा हूँ। आप अपने केसेस में आप अगर प्रैक्टिकली वर्क करोगे तो पूरी चीज़ों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन डालो। एंड लास्ट एक लोकेशन हमारा बचा फिनिश्ड गुड, मतलब मान के चलो जहां पे मुझे अपना माल को रखना है और बेचना है, तो वो एक बना लो, फिनिश्ड गुड्स गो डाउन। ओके, मैंने ये बना लिया। इसको मैं लगता हूं मेन लोकेशन, जो मेरा मेन लोकेशन होगा वो मेन लोकेशन। मेन लोकेशन का मतलब होता है आपका एक्चुअल में दुकान जहां पे होगा, जहां पे लोग आएंगे, आपके सामान को देखेंगे, आपकी जो आपने मटेरियल जो बनाया है वो मटेरियल को देख चेक करके वो आपसे परचेस करेंगे, ठीक है। तो चलो ये 3 लोकेशन हमारा यहां पे जनरेट हो गया, है ना। अब देखो हमारे पास क्या क्या है कि अब हमारी दुकान में कौन कौन सा कच्चा माल आएगा। तो इन चीजों के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमें हमारे पास आएगा क्या, हमें बनाना है सिस्टम। तो अगर हमें सिस्टम बनाना है तो हमारे पास मदरबोर्ड आएगा, कैबिनेट आएगा, हार्ड डिस्क आएगा, प्रोसेसर आएगा, रैम आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें लगभग आएंगी, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें प्रॉपर वर्क करना है। तो हमें सबसे अब बनाना होगा स्टॉक आइटम। ओके, सो सबसे पहले हम बना लेते हैं कैबिनेट, जो सीपीयू की कैबिनेट होती है। कैबिनेट आएंगे, ठीक है। कैबिनेट क्या है हमारे लिए, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। इसको मापोगे कैसे, नॉस में मापोगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेट नहीं करना है, बस एक्सेप्ट यस करा लो। उसके बाद मैंने कैबिनेट बनाया। दूसरा हम लोग लेते हैं मदरबोर्ड, पार्ट वाइज लेते हैं तो आपको समझ में भी आएगा। मदरबोर्ड ये भी हमारे लिए कच्चा माल है, इसे भी मैं यहाँ पे नॉस पे रखता हूँ, ठीक है ना। काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, अगर आपको रखना है तो प्रॉपर मैनेज करो, अदरवाइज आप इन चीज़ों को ऐसे छोड़ दो, ठीक है ना। एक मुझे मॉनिटर लगाना है ना। सो प्रॉपर आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप देख लो, अगर कुछ घट रहा है तो आप उन सब चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो अपने सिस्टम्स के अंदर। वाईफाई, राउटर, केबल्स, काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। और लास्टली ये कच्चा माल बना, इसी जगह पे हमें तैयार माल को भी बनाना है। तो हमारा इन सब चीज़ों को मिला के क्या बनेगा, तो हमारा इन सब चीज़ों को मिला के बनेगा क्या, HP का एक कंप्यूटर बनेगा। मैं HP का एक कंप्यूटर बनाता हूँ, ठीक है ना। तो HP कंप्यूटर बनेगा जिसमें i3 प्रोसेसर लगा हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i3 प्रोसेसर वाला एक HP का कंप्यूटर बनेगा। एक सेकेंड, i3, ठीक है, ठीक है ना। i3 प्रोसेसर वाला एक कंप्यूटर बनेगा। और ये क्या होगा, ये कच्चा माल नहीं होगा, ये बनेगा जो हमारा ये स्टॉक आइटम पहले बना के आप रख लो कि मुझे बनाना क्या है। तो मुझे बनाना है HP कंप्यूटर बनाना i3 का। तो ये होगा फिनिश्ड गुड्स, ठीक है ना। एप्लीकेबल, ये इसको भी आप नॉस में करोगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो एडिशनल डिटेल्स, सेट बिल ऑफ मटेरियल। ये जो HP कंप्यूटर बनेगा तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, बस यहां पे मुझे यही कॉन्फ़िगर करना है। ये
सेट कंपोनेंट का अगर ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो आप F12 बटन प्रेस करोगे या कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाओगे, वहां से आप इस ऑप्शन को ओपन कर लोगे। ठीक है, तो देखो आपको एक जगह पे यहां पे शो कर रहा है ना, ये ऑप्शन को आपको एक्सेप्ट यस करा लेना है, फिर प्रॉपर आपकी चीजें मैनेज होंगी। चलो मेरे केसेस में ये शो कर रहा है, मैं यहाँ पे वाइट प्रेस करके यस करता हूँ। हमें HP कंप्यूटर्स बनाने के लिए नेम ऑफ बॉम मतलब बिल ऑफ मटेरियल क्या बनाना है हमें, तो हमें इसको बनाने के लिए हम जो बना रहे हैं यहाँ पे एक बिल ऑफ मटेरियल का नाम डाल दो, मटेरियल का नाम रहेगा कंप्यूटर बन रहा है हमारा, एंटर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर्स बनेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स का, तो यहाँ पे हमारी यूनिट बनेगी एक यूनिट, तो 1 नॉस। ठीक है ना, एक नॉस कंप्यूटर्स हमें बनाना है। ठीक है, इसके लिए हमें अब क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, चलो पहले मॉनिटर ले लेते हम लोग, एक मॉनिटर चाहिए। ठीक है ना, मॉनिटर हमारा जो ऑप्शन होगा ये कौन सी लोकेशन पे आपको मैनेज करना है, तो असेंबलिंग गोडाउन में हमें ये मैनेज करना है। ठीक है ना, हमें कितना पीस मॉनिटर चाहिए, एक पीस मॉनिटर चाहिए, 1 एंटर, ऑटोमेटिक ले लिया। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें मॉनिटर के बाद चाहिए माउस, चाहिए। चलो ठीक है, अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है ना, कंप्यूटर्स वगैरह यहाँ पे नेम ऑफ कंप्यूटर्स हमारे यहाँ पे शो कर गया। ठीक है ना, एक्सेप्ट, इसको यस करा ले। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि अब मुझे मान के चलो सामान को बनाना है, तो सामान अगर आप बनाना चाह रहे हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सामान को परचेस करना पड़ेगा, कच्चा माल तो कहीं ना कहीं से परचेस करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले परचेस की एंट्री कर लेनी है ना, तो F9 में परचेस की एंट्री, आप परचेस की एंट्री कर लो किसी पर्टिकुलर पार्टी से, मान के चलो हमने कैश में ही मान के चलो हम कुछ सामान को परचेस कर लेते हैं। ओके, ये सब ठीक है, इग्नोर कर रहा हूं मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे ना हम लोग कुछ सामान को परचेस कर लेते हैं, मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा परचेज का, तो ऑल्ट के साथ C या नहीं तो क्रिएट पे क्लिक करो और मैं एक लेजर बना लेता हूँ परचेज का, परचेज अकाउंट, अंडर परचेज, ओके। अब हमें सारा चीज़ परचेस करना होगा, कच्चा माल परचेस करना होगा, तभी तो आप इसे सामान बना पाओगे। तो चलो मैं कैबिनेट परचेस कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे लोकेशन है, किस लोकेशन पे कैबिनेट जो आपने परचेस किया किस लोकेशन पे आपको उसे रखना है, तो मैं उसे रखता हूँ रॉ मटेरियल वाले लोकेशन पे, तो रॉ मटेरियल गोडाउन पे मान के चलो मैं 100 पीस कैबिनेट परचेस कर लेता हूँ। कैबिनेट का रेट मान के चलो 1200 रुपये है, डिस्काउंट्स वगैरह रखना है रखो। उसके बाद कैबिनेट यहाँ पे मुझे एंड ऑफ लिस्ट, बस 100 पीस मैंने ये खरीद लिया। उसके बाद मुझे खरीदना है मदरबोर्ड, कितना पीसेस, लोकेशन किस लोकेशन पे रखना चाह रहे हो, तो रॉ मटेरियल 100 नॉस, रेट मान के चलो मदरबोर्ड का है 2500 रुपये। ओके, उसके बाद मैंने कैबिनेट परचेस कर लिया, मदरबोर्ड भी परचेस कर लिया, अब मुझे प्रोसेसर परचेस जो भी डिटेल्स रखनी है एक्सेप्ट यस करा लो। अब हमारा काम होगा स्टॉक जर्नल का। ठीक है ना, मटेरियल को ट्रांसफर करना है, तो स्टॉक जर्नल के लिए आप यहाँ पे देखो एक जर्नल का ऑप्शन शो कर रहा है ना, यहाँ से आप स्टॉक जर्नल पे आ जाओ। इसके लिए शॉर्टकट है ऑल्ट के साथ F7 है ना, स्टॉक जर्नल वाले वॉचर पे आ जाओ। और अब हमें करना क्या है कि अब हमें सामान को
असेंबल वाले हमारे पास कच्चा माल आ चुका है, अब अपने इंजीनियर्स को देना है सामान, मतलब रॉ मटेरियल्स, जिस रॉ मटेरियल वाले गोडाउन से हमें सामान को भेजना है असेंबल वाले गोडाउन में कि भाई अब आप लोग HP के i3 कंप्यूटर्स को बनाइए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा मटेरियल को, कहाँ पे, डेस्टिनेशन प्रोडक्शन, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन का काम होगा, है ना। तो सबसे पहले नेम ऑफ आइटम क्या क्या है, तो नेम ऑफ आइटम है हमारा मॉनिटर, ठीक है ना। कितना मॉनिटर आपको भेजना है तो उस हिसाब से आप देख लो जितनी भी भेजनी है, समझ गए ना। सो रॉ मटेरियल्स का गोडाउन है यहाँ पे, ठीक है ना। और रॉ मटेरियल के गोडाउन से मुझे मान के चलो 100 पीस मैंने खरीदा है, ये ऑटोमेटिक रेट लग चुका है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड भेजना है मुझे, रॉ मटेरियल में ही है हमारा गोडाउन में, 50 पीस कीबोर्ड भेजना है। ओके, इस तरह से सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर लेना है, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे है कि डेस्टिनेशन प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी तरीके से अब मुझे ये सारे मटेरियल को कहाँ पे भेजना है, तो हमें जहाँ पे भी भेजना है वो सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर लो। मॉनिटर, असेंबलिंग लोकेशन में भेजना है, असेंबलिंग लोकेशन में 50 पीस, रेट ऑटोमेटिक लग जाएगा हमारे यहाँ पे। उसी तरह से कीबोर्ड असेंबलिंग वाले लोकेशन पे भेजना है 50। ओके, मैंने सारा कुछ एडजस्ट कर दिया कि ये जो रॉ मटेरियल्स था 50 नॉस रॉ मटेरियल्स वाले लोकेशन से मैंने उठाया और इसे असेंबलिंग वाले लोकेशन पे भेज दिया इसे बनने के लिए, एक्सेप्ट लास्ट में यस करा लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये वाली जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है वो जनरेट हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री, ठीक है ना। तो इसके लिए एक मुझे वॉचर टाइप जनरेट करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एक बार बैक आ जाओ और आप यहाँ से क्रिएट में आ जाओ, ठीक है ना। और एक मैं वॉचर टाइप बना लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करके। तो यहाँ से है ना एक सेलेक्ट वॉचर, ठीक है ना। तो सेलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर में आपको यूज़ करना है स्टॉक जर्नल, ठीक है। अदरवाइज आप सारी चीज़ों को प्रॉपर रख सकते हो, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग मेथड यहाँ से ऑटोमेटिक चलेगा हमारा, यूज़ अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस कर देना है, बस हो गया, बन गया हमारा। अब हमें फिर से वॉचर में अपना आना है और एंट्रीज को प्रॉपर मैनेज करना है, ठीक है ना। हमें आना है उसी तरह से फिर से जर्नल वॉचर में, और स्टॉक जर्नल में हमारा दो ऑप्शन शो कर रहा है, एक स्टॉक जर्नल, एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो हमने एक नया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जनरेट किया, बस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन शो कर रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो एच, हमने क्या बनाया था, एक HP कंप्यूटर्स i3 बनेगा, है ना। ओके, लोकेशन आप इसके लिए क्या रखना चाहते हो, कहाँ पे लोकेशन रखना चाहते हो। तो मैंने इसके लिए बनाया था एक फिनिश्ड गुड लोकेशन, मतलब मेन लोकेशन, ठीक है ना। कितनी क्वांटिटीज़ आपको बनानी है CPU, ठीक है ना। तो सपोज मान के चलो मुझे ना जितनी भी कंप्यूटर्स बनानी है, ठीक है ना, वो कंप्यूटर मान के चलो मुझे ना मान के चलो 15 पीस सिस्टम बनाना है ना। जैसे मैंने 15 पीस लिख के एंटर किया, आप देखो ऑटोमेटिक ये उठा लिया। 15 नॉस का कितना कीमत हो रहा है, पूरी चीज़ें ये प्रॉपर देखो उठा लिया, है ना। कि 15 अगर कंप्यूटर्स आपको बनाना है तो 15 पीस मॉनिटर लगेगा, एक पीस की कीमत इतनी, और तो टोटल आपका 97,500 का यहाँ पे खपत हो रहा है। माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए, कैबिनेट के लिए, ये सारी चीज़ें प्रॉपर जो है आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, दिखाया जा रहा है ना। तो प्रॉपर आप देख लो सारी चीज़ें कवर है। देन नेम ऑफ लोकेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑप्शन है कि ये आपका मतलब ना लोकेशन तो ऑटोमेटिक एडजस्ट है। अगर आप इससे को प्रोडक्ट
अगर मान के चलो कभी कभी क्या होता है कि मसाला वगैरह अगर हम लोग बनाते हैं तो उससे चोकर वगैरह निकलता है, अगर आटा वगैरह आप निर्माण कर रहे हो तो ये उसी तरह से कि आपका कोई को प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, इससे रिलेटेड कोई बाय प्रोडक्ट जनरेट अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है आपको टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, आपको कोई कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगा है इसको बनाने में तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे ना इलेक्ट्रिक सप्लाई लगा तो मैं यहाँ से क्रिएट पे करता हूँ, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस मुझे लग गया तो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मैं इसे रखता हूँ। अब इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस आप इसमें परसेंटेज में मान के चलो मुझे जो भी है ये लगा तो 13,000 समथिंग लगा। तो इस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हो चुकी है। अब मान के चलो मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल्स। तो एक बार मैं यहाँ से बैक चाहता हूँ, ठीक है, और अपने डे बुक को चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो डे बुक में देखो यहाँ पे मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का एंट्रीज बनाया था, ये ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो ऑल्ट के साथ पी बटन प्रेस करो, करंट पे जाओ एंड यहाँ से आईसीएस की प्रीव्यू हम लोग देखते हैं। तो देखो प्रीव्यू शो कर रहा है, ऑल्ट प्लस जेड, ये आपको शो करा रहा है पूरा का पूरा डिटेल्स। तो फ्रेंड आई थिंक आपको मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आया हुआ होगा। कोई भी जनरेट हो रहा है इश्यूज़ वगैरह तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, वीडियोस पे लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।